चलो जी। ठीक है। आवाज चलिए, पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 2 तक हो गया था, शायद 2 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए, चीजों को लिखिएगा जरूर, ठीक ना। देर ना करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। यहां से दिया गया है बउआ, एक समकोण त्रिभुज है। अच्छी बात। देखें, एक समकोण त्रिभुज है 3 नंबर में, यानी कि कोण ए दिया है 90 डिग्री, यानी कोण ए है कितना 90, और बी और सी कहीं भी बैठा दे तो चलेगा। अब आगे क्या बहुत अच्छी बात दिया है, ए बी, ध्यान दीजिएगा ये 12 है और ए सी 5 है और ये कितना है 13। तो यानी कि साइन, ये सभी तमाम चीजें हमको निकालना है। ये क्या करना है, सब कुछ मालूम है ही तो निकाल दीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यानी कि यहां से ए नंबर बोला है, ए नंबर साइन बी तब पी बाई एच होते हैं, लंबड़े कर्ण होते हैं। जो कौन पूछता उसके सामने वाला लंब होते हैं, नबड़े सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं, और ये आधार। तो ये लंबड़े कर्ण यानी ए सी बाई बी सी, मतलब 5 बटे कितना 13। आगे देखिएगा, इसी का आगे पूछा है हमको कॉस सी, ये भी होते हैं बी बाई एच। जो कोण पूछता है उसके सामने वाला लंब होते हैं, और ये आधार। आधार बड़े कर्ण, आधार बड़े कर्ण यानी ए सी बाई बी सी, मतलब 5 बटे कितना 13। एक है 10 बी, ये हो जाते हैं पी बाई बी। तो जो कोण पूछता है उसके सामने वाला लंब, लंब बटे आधार, मतलब ए सी बाई ए बी, यानी वैल्यू बोलिएगा 5 बटे कितना 12। तो यानी ध्यान दीजिएगा, ये तमाम चीजें आ गया। अब यहां से सेम चीजें हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। सेम दिया है बी नंबर का, वही बात है। समकोण त्रिभुज क्या है यहां पे दे दिया है, यानी कि क्या, कोण ए 90 डिग्री, बी और सी कहीं भी बैठा दे। ए बी का वैल्यू दिया है 20, और ए सी कितना है जी 21, और ये कितना है 29। और इस तरह से चीजों को दिया गया है। अब सभी वैल्यू पूछे हैं, यही साइन बी लाइए, साइन बी, तब ये पी बाई एच होते हैं। तो जो कोण पूछता है बी कोण है, एंगल बी है, तो जो कोण पूछता है लंब, लंब बड़े कर्ण यानी ए सी बाई हो जाएंगे बी सी, यानी कितना हो जाएंगे जी 21 बटे क्या हो जाएंगे 29। चलिए, अगला है कौन सा जी, कॉस सी। ये कॉस सी बी बाई एच होते हैं। जो कोण पूछता है उसके सामने वाला लंब, ये सी कोण की चर्चा है। जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब होते हैं, और ये आधार और ये कर्ण। ये कहता आधार बड़े कर्ण यानी ए सी बाई भी बनेगा बी सी, मतलब 21 बाई भी क्या बनेगा 29। अगला है 10 बी, तो ध्यान देना है लंब बटे आधार होते हैं। जो कोण पूछता है उसके सामने बी, जो कोण पूछता है उसके सामने वाला लंब, ये लंब हो जाएंगे, ये कर्ण हो जाएंगे, और ये आधार। तो यानी कि लंब बटे आधार यानी ए सी बाई ए बी, मतलब 21 बाई क्या बोलेंगे 20। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, तमाम चीजों की बात करते हैं, सेम यही सब चीज है, और आगे हम लोग चीजों को बढ़ाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया जी, ये सी। अब बताइएगा, कुछ वैल्यू सेम, फिगर सब कुछ सेम है, खाली बस हम लोग क्या करते हैं चेंज, और उसके बाद हो जाएगा। बीसी की वैल्यू देख लीजिए, ये बीसी कितना है √2 है, ए बी है 1, और ए सी कितना है 1। तो साइन बी, जो कोण पूछतेगा उसके सामने वाला लंब, लंब बटे कर्ण। यहां बी की चर्चा है, जो कोण पूछता है लंब बटे कर्ण, मतलब क्या कहेंगे 1/√2। कॉस सी, जो कोण पूछता है उसके सामने वाला
लंब, और ये होंगे लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। ये लंब तो ये होंगे, आधार होंगे ये कर्ण, यानी 1/√अंडर क्या हो जाएंगे 2। चलिए जी, अब यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेन बी। टेन बी ये जो कौन पूछता है उसके सामने वाला लंब, लंब है ये आधार होंगे ए सी बाई ए बी, मतलब कह सकते 1/1 भागा दीजिएगा तो 1। चलिए, इसी तरह से तमाम चीजें आपको तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से बना दिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन बहुत मजे का चीज है। हमको साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पूछा है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पूछा है, लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। चलिए जी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, हाँ तो इधर क्या था, इधर भी हो गया दो बार। चलिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पूछा है, यहां से मजे का चीज है, और इसमें से 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दोनों को बारी बारी से बनाते हैं और चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां से साइन और कॉस ये बात जान रहे हैं, ये 2 भुजा बराबर है, ये 13 ये 13, अगर मतलब है कि एबी से एक समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजा यहां बराबर होंगे, 2 भुजा बराबर, क्योंकि 2 भुजा देख रहे एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि यहां 13 यहां 13, 2 भुजा में क्या होते हैं यहां से हम जानते हैं कि आप कह सकते ए बी सी एक कैसा है समद्विबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है सुन लीजिए, ये सामने वाली भुजाओं को, ये जो शीर्ष दिख रहा है सामने वाली भुजा जो आधार ये बन रहा है उसको समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। ये मेरी औकात नहीं कि डायरेक्टली ये पूरा 10 है तो हम 5-5 बांट सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको 5-5 बांट सकते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी कहती है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो शीर्ष है सामने वाली भुजाओं पर जब हम लंब डालते हैं तो उसको समद्विभाजित करती है। तो ये समद्विभाजित करती है, तो पूरी लंबाई यहां एरा कुछ नाम दे दीजिए, डी दे दीजिए नाम, ये पूरा 10 है तो कहां दे दे, चलो जगह नहीं है बीच में डी दे दिए। चले, यहां कहेंगे बी डी बराबर ये डी सी समद्विभाजित हो रहा है, क्यों, क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बीडी बराबर डी सी, बीडी बराबर डी सी यानी पूरे का क्या हो जाएगा आधा, बीसी की लंबाई 10 है भागा 2 तो आएगा 5, यानी ये भी 5 आ जाएंगे, ये भी 5 आ जाएंगे, ये 5 ये 13 ये निकल जाएगा तो कहानी बन जाएगा। तो यानी कि अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में निकालिए, जो कौन पूछता है 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, ये कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो गौर फरमाइएगा जी, यही हम निकालना चाहते हैं 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएंगे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। चलो जी, ये कितना हो जाएंगे 13 का स्क्वायर, एडी मालूम नहीं है, बीडी यानी 5 का स्क्वायर, ये 169 हो जाएंगे, एडी स्क्वायर ये 5 का वर्ग 25 हो जाएंगे, प्लस नहीं आएगा तो माइनस हो जाएंगे, प्लस नहीं आएगा तो माइनस हो जाएगा 25, यानी एडी स्क्वायर ये आ जाएगा कितना बहुआ 144, 2 है रूट चढ़ेगा, एडी यानी इसका वैल्यू कितना एडी का आ गया 144 का वर्गमूल 12, यानी कि ये आ गया वैल्यू मेरा क्या 12, क्या वैल्यू आ गया ये 12 आ गया। तो यहां से ध्यान दीजिएगा ये है लंबाई 12, ठीक। अब गौर फरमाइएगा, हम ए बी डी को काट के हटा लेते हैं, ए बी डी को, ए बी और इसका नाम डी, ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है और ये थीटा है, यानी कि साइन कॉस 10, यही 3 वैल्यू हम यहां से काट को ए बी डी को निकाले। चलिए बारी बारी से तीनों को हम लाते हैं, साइन थीटा पूछेगा ये लंब बटे हो जाएंगे कर्ण, जो कुछ पूछेगा उसके सामने वाला लंब ए डी, वाई कर्ण कितने हो जाएंगे जी, यानी कि ए बी, यानी अब यहां से बोलिए 12 बटे ये बनेंगे 13। बी नंबर ये कोस थीटा की बात करें आधार बटे हो जाएंगे कर्ण, जो कुल पूछेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएंगे,
ये आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार मेरा BD बनेगा और ये भी, यानी कि 5 बटे क्या बनेगा 13। ये C नंबर हो जाएंगे साइन कॉस टेन थीटा, ये P बाई B हो जाएंगे लंब 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 लंब, जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएंगे लंब बटे आधार, मतलब ADY कोची होगा BD। तो गौर फरमाइएगा जी, एडी की वैल्यू 12 है और ये वैल्यू कितना है 5। तो एक फाइनल आंसर पहुंच गए। एक फिगर से आपका जो चीजें निकालना था बारी बारी से हम लोग निकाल लिए। अब अगले फिगर में सेम चीजें आपको करना है और साइन कॉस 10 आपको निकालना है। साइन कॉस 10 आपको क्या करना है, निकालना है जी। चलो आइए अगले फिगर की ओर चलिए। सेम, अब यहां से एक फिगर तो बन गया। अब इस फिगर की बात करें, ध्यान देना है, क्या चीज ध्यान देना है कि अगर ये बात आपको सब कुछ मालूम है, ये 20 ये 16 तो ये निकाल लेते हैं। अब पहले यहां से सब कुछ निकाल लेते हैं। त्रिभुज करते हैं एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड में तो ये कर्ण स्क्वायर मतलब एक्स जेड का स्क्वायर, लंब एक्स एम का स्क्वायर, ये एम जेड का स्क्वायर। तो बताइएगा जी 20 का वर्ग हो जाएंगे, एक्स एम मालूम नहीं है और एम जेड मतलब 16, ये 400 हो जाएंगे, एक्स एम का स्क्वायर ये 256, ये प्लस नहीं आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। घटाइए जी एक्स एम स्क्वायर, ये घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे, ये 4, ये 4, ये 4 हो जाएंगे और 3 में से 2 1, यानी कि आपका हो जाएंगे कितना 144 एक्स एम, 2 है क्या चढ़ेगा रूट 144 का वर्गमूल 12 एक्स एम। तो गौर फरमाइएगा ये यहां से आपका ये जो वैल्यू आया है 12 आया है, ये क्या आया है 12, ये 5 12 ये मालूम नहीं है। फिर से लगाएंगे पाइथागोरस, फिर से तो अबरी कौन सा एक्स बाई एम में, एक्स त्रिभुज एक्स वाई एम में, तो बोलिए कर्ण स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, ये एक्स एम का स्क्वायर, ये वाई एम का स्क्वायर। गौर कीजिएगा, यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर नहीं मालूम है, एक्स एम मालूम है कितना 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये एक्स बाई का स्क्वायर ये 144, ये 25, ये 2 जोड़िएगा तो 169 हो जाएंगे, 2 है रूट चढ़ेगा मतलब 13, ये वैल्यू आ गया कितना 13, कितना गया 13। बस अब जो निकालना है निकाल लीजिए, कहानी खत्म। आइए मुद्दे पे, आने निकालना है जो वो तमाम चीजें तीनों पे काम कर लेते हैं। ए नंबर बोला है हमको साइन थीटा, ए नंबर बोला है साइन थीटा, ये पी बाई एच होते हैं। ध्यान दीजिएगा जो थीटा ये, अब इसको हम कोशिश करते हैं क्या, इसको हम काट को निकालने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये ढंग से, ताकि बच्चे बारीकी से समझे, और इसको यम बोलते हैं। ये 12, ये 13 और ये 5, ये एंगल ए और ये थीटा। चलिए जी अब इसे से सारे चीजें निकलेगा, साइन कॉस टेन। चल बोलिए जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब बाई एम बटे एक्स बाई, तो बताइए 5 बटे क्या 13, ये बी नंबर बोलिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा ये बी बाई एच हो जाएंगे, बी बाई एच, तो बी बाई एच जो कौन पूछेगा लंब तो ये आधार एक्स एम और ये एक्स बाई, तो बताइएगा जी लंब बटे कर्ण एक्स एम 12 बटे भी क्या 13। अगला है कौन सा टेन थीटा, टेन थीटा ये पी बाई हो जाएंगे बी, पी बाई क्या हो जाएंगे बी, तो बोलिए जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब और ये आधार, यानी बाई एम बटे कोची एक्स एम, यानी कि बाई एम कितना है 5
बाई m कितना है 5 और ये कितना है 12। तो यानी यहां से चीजों को आप लोग निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। चलिए जी छठा नंबर क्वेश्चन सेम है। आगे हम बनाते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू को 90 डिग्री रखा गया है। पी क्यू और सब कुछ मालूम है, एंगल भी मालूम है। तो यानी यहां से एक फिगर की ओर बढ़ते हैं। छोटी सी फिगर बना लेते हैं। गलत बात, एबीसी नहीं, ये पी है। क्यू को 90 डिग्री बोला है, यही बैठाना है क्यू को और इसको यार। तो यहां से बताइएगा जी पी क्यू का वैल्यू कितना है, ये 3 है। क्यू आर का वैल्यू 4 है। ये एक कोण पी बना रहा है अल्फा और आर बना रहा है बीटा। चलो ये नहीं मालूम तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर यानी पी आर के स्क्वायर, ये पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, यही तो है। अब यहां से वैल्यू निकालिए और बताइए। पी आर मालूम नहीं है, ये पी, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये पी आर स्क्वायर, ये 9, ये 16, 16 9 कितने हो जाएंगे जी, ये 25 और इसका वर्गमूल 5, ये 5 आ गया। बस जो निकालना है तमाम चीजों को हम बारी बारी से निकाल लेंगे। साइन अल्फा पी बाई एच होते हैं। ये जो कौन पूछता है अल्फा, कौन सा कोण की चर्चा है, अल्फा। जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला होगा लंब, लंब बटे कर्ण, मतलब हो जाएंगे क्यू आर बटे हो जाएंगे पी आर, ये 4 बटे क्या हो जाएंगे 5। दूसरा नंबर है ये कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ये बी बाई एच होते हैं। बी बाई एच जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, ये आधार बटे कर्ण कहता है। ये पी क्यू वाई हो जाएंगे पी आर, मतलब 3 बटे क्या हो जाएंगे 5। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टेन अल्फा, टेन अल्फा, तीसरा नंबर क्या कहता है टेन अल्फा। तो बताइए जी टेन अल्फा क्या कहता है, पी बाई बी। जो कौन पूछेगा, जो कौन पूछेगा, जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब और ये आधार और ये कर्ण, लंब बटे आधार यानी क्यू आर बटे हो जाएंगे पी क्यू, मतलब 4 बटे क्या हो जाएंगे 3। यानी इतनी वैल्यू में आ गया। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं सेम, ठीक है। अब यहां से फिर सेम हमको अब आगे किसके बारे में निकालना, ये तो हो गया। अब बीटा के बारे में निकालते हैं। चलिए अब अगला हम बीटा के बारे में निकालते हैं। तो जरा सा गौर फरमाइएगा बीटा के बारे में क्या है। सेम ये साइन बीटा है, कॉस बीटा है, टेन बीटा है, तुरंत हो जाएंगे। ये पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, बोलिएगा जो कौन पी बाई, ध्यान दीजिएगा बीटा यही है, बीटा कौन है, जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब और ये कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण यानी पी क्यू वाई पी आर, ये हो जाएंगे 3 बटे 5। अगला बोलिए ये आधार बटे कर्ण यानी क्यू आर वाई हो जाएंगे पी आर, मतलब 4 बटे 5। अगला है लंब बटे आधार मतलब पी क्यू वाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर मतलब 3 बटे 4, 3 बटे 4। बस यही आपका क्या निकला जी, हाँ यही आपका वैल्यू निकला। सारे वैल्यू जो जो वैल्यू पूछा आपसे निकल गया। मतलब फिर अब अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे और मजे का चीज और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, अगले दिन मिलते हैं फिर से।